हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक खतरनाक बीमारी के बारे में जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, क्योंकि ये सीधा हमारे ब्रेन में अटैक करता है और जो अटैक करता है उसका नाम है मस्तिष्क खाने वाला अमीबा। ये जानकारी लेने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सबके लिए ज़रूरी है तो ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए। हाँ, ये अमीबा क्या होता है? अमीबा होता है एक कोशी आकार बदलने वाला सूक्ष्म जीव जो कोई भी ठहरे हुए पानी या धीरे चलने वाले पानी में अपने आप पैदा होता है। और सारे अमीबा खतरनाक नहीं होता, लेकिन उनमें से कुछ अमीबा जैसे नेग्लेरिया फॉलेरी जो अभी तक 80 आदमी को बीमार कर चुके हैं और उनमें से 21 आदमी का जान ले चुका है। ये केवल भारत का आंकड़ा बता रहा हूँ। इसका इन्फेक्शन से जो बीमारी हो रहा है उसका नाम है PAM, PAM यानी प्राइमरी एमोएबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस। इसको इतना खतरनाक माना जा रहा है इसलिए क्योंकि जैसे कोरोना वायरस का भी शुरू में कोई भी दवाई नहीं थी और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वैसे ही इसका भी अभी तक कोई भी जानकारी क्लियरली नहीं मिल रहा है, ना इसका कोई एग्जैक्ट मेडिसिन है। इसमें जो जाना गया वो ये है, ये अमीबा कोई स्थिर पानी या धीमी बहने वाली पानी में अपने आप पैदा होता है, जैसे तालाब, वाटर टैंक जिसमें हल्का सा गर्मी पैदा होता है, उसमें ये जन्म लेता है। अब जानना ये ज़रूरी है कि ये हमारे शरीर में कैसे इफ़ेक्ट करता है या पहुंचता है। ये पानी में जन्म लेता है, यानी पानी ही माध्यम है हमारे शरीर में जाने के लिए, लेकिन ये मुंह से नहीं जाते, ये नाक से ब्रेन तक पहुंचते हैं। जब भी हम तालाब में डुबकी लगाते हैं या पानी में नहाते हैं या पानी से मुंह धोते हैं, उस समय ये इफ़ेक्ट होता है। उस समय ये नाक के अंदर स्थित ऑल्फैक्टरी नर्व्स यानी जो नर्व्स हमारे स्मेल की वजह है, जिस नर्व के माध्यम से हम स्मेल को, खुशबू को, बदबू को पहचान सकते हैं, वो नर्व्स के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन में पहुंच के ब्रेन के ऊपर जो पतला पर्दा है उसको वो आसानी से पार कर लेता है और ब्रेन में पहुंचने के बाद वो अपना रंग दिखाना शुरू करता है। आप जानेंगे इसका इन्फेक्शन का सिम्टम क्या है। कुछ कॉमन सिम्टम है जैसे सर दर्द, बुखार, उल्टी, थकान। ये सिम्टम केवल 2 से 7 दिन तक रहता है और असली खतरनाक गेम शुरू होता है उसके बाद, जैसे स्टीफ नेक यानी गर्दन का स्टीफनेस, कन्फ्यूज़न यानी मैं यह किया या नहीं किया, मेडिसिन लिया या नहीं लिया, ऐसा कन्फ्यूज़न शुरू होता है। ब्रेन लॉस यानी सब भूलने लगते हैं, जो मैं किया हूँ वो याद नहीं रहता है, आदमी को पहचानना प्रॉब्लम होता है। हेलुसिनेशन यानी जो मैं नहीं कर रहा हूँ लग रहा है मैं कर रहा हूँ, कोई मुझसे बात कर रहा है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ऐसा लगने लगता है। नेक्स्ट और फाइनल सिम्टम कोमा, ब्रेन पैरालाइज, और उसके बाद मौत हो जाता है। इससे पीड़ित हूँ कि नहीं ये जानने के लिए अभी एक कल्चर टेस्ट होता है, लेकिन कल्चर टेस्ट आते आते मिनिमम 3 से 4 दिन टाइम लग जाता है। इसीलिए अगर किसी ने जर से, बुखार से या सर दर्द से पीड़ित हो तो अपने आप कोई मेडिसिन ना लेके डॉक्टर से जल्दी संबंध करें, क्योंकि उसी पेशेंट को बचाया गया है जिन लोगों का फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ा गया है। इसीलिए डॉक्टर से संपर्क करें और टेस्ट कराएं। इस बीमारी का एक्चुअल अभी कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन केवल आईसीयू में 24 वर्ष डॉक्टर सुपरविजन में रह माइल्डोफोसिन नाम की एक मेडिसिन के माध्यम से लोगों को बचाया जा रहा है। इसका एक्चुअल अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, केवल प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, जैसे तालाब में नहाना बंद करें, घर में जो पानी का टंकी है उसको
5 से 6 दिन के अंदर अंदर क्लोरीन से साफ़ करें और नाक में कोई भी पानी जाने से सतर्क रहे। एक पॉजिटिव न्यूज़, इस बीमारी से पीड़ित सारा दुनिया में मोर्टालिटी रेट है 97%, यानी केवल 3% आदमी ही बच पा रहा है सारा दुनिया में और 97% आदमी का मौत हो रहा है। लेकिन इंडिया में ये आंकड़ा 25% है, यानी 100 में केवल 25% आदमी मौत हो रहा है। तो सब लोग इससे सतर्क रहे और बुखार होने पर अपने से कोई मेडिसिन ना ले, डॉक्टर के पास तुरंत जाए और अच्छे से चिकित्सा कराए। और ये वीडियो अगर लग रहा है कि सबको जानकारी देना ज़रूरी है तो ज़रूर शेयर करें सबके भलाई के लिए। धन्यवाद।